बार थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। पता है कि आप सभी लोग लंबे सफर से आए हैं और आपने काफी पेनफुल यात्राएं भी की है। आज से पहले हम सभी लोग व्हाट्सएप के माध्यम से आए थे। आगे सारी महान हस्तियां डॉक्टर राजेश सर हैं, अहमद सर हैं, वैसे आप सब लोगों को ये पता है कि ये जो माउंट आबू का टूर जो किया गया है बहुत ही छोटे आंकड़े पर किया गया है। आज से पहले आपने किसी भी एमएलएम में काम किया होगा, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग में काम किया होगा, आपने किसी को नोटिस किया होगा कि इतने छोटे टारगेट पर कंपनी नहीं दे पाती है और इतने छोटे पैकेज में पॉसिबल ही नहीं है। सिर्फ एक मकसद है कि पुजारा ड्रीम लाइफ में वो सिलेक्टेड 150 लोग जो इस पूरे भारतवर्ष में काम करें और उन्हें एक बड़ा अचीवमेंट हो, और बड़ा अचीवमेंट बोले तो मर्सिडीज। मैं आपको एक बात की गारंटी दे सकता हूं कि ये प्लान अगर आपने सिर्फ 7 महीने कर लिया, डॉक्टर साहब बोलते हैं 7 वीक नहीं, 7 महीने अगर किसी आदमी ने ईमानदारी के साथ कर लिया। देखो, एक होता है काम करना, एक होता है ईमानदारी के साथ काम करना। ईमानदारी के साथ काम करने का मतलब होता है कि आप सभी लोग यहाँ आने के लिए ईमानदार थे, तो आपने ऑटो पकड़ा होगा, बस पकड़ी होगी, रात में कहीं आपने स्टे किया होगा, आप थक गए होंगे, चाय नहीं मिली होगी, खाना नहीं मिला होगा, कभी जाने के लिए पैसा भी नहीं रहा होगा। जो लोग अपने पैसे से आए हैं उन्होंने कहीं इन्वेस्टमेंट किया होगा, किसी से उधार सुधार लिया होगा, कुछ भी किया होगा, लेकिन आपका एक टारगेट था कि आपको माउंट आबू पहुंचना है। तो आप पहुंच पाए? यस। इसके लिए सबसे पहले अपने गॉड को, अपने ईश्वर को, अपने अल्लाह को थैंक्स कीजिएगा कि आप यहाँ बैठे। मेरी किसी भी बात को आप मोटिवेशन के बतौर नहीं लेंगे और मेरी किसी भी बात को आप अदरवाइज भी नहीं लेंगे और माइंड भी मत कीजिएगा। आप तमाम मेरी बहनें हैं, आप सब लोग मेरे भाई हैं। मैं केवल एक मैसेज देना चाहता हूं आप लोगों को। शाम को 8 बजे एमडी सर आएंगे हमारे साथ। शाम का हम जो है डिनर साथ में करेंगे, देन आफ्टर हम यहाँ पर कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसका सिर्फ एकमात्र ये मकसद होगा कि कल जो 15 तारीख है, हमें कल 15 तारीख के प्रोग्राम को कैसे मूर्त रूप देना है। सबसे पहले हम जिसे मानते हैं, हमारे जो है एमडी सर हैं, वो भगवान स्वामीनारायण को मानते हैं। तो यहाँ पर दीप प्रज्वलित होगा। ब्रेकफास्ट करने के बाद 10 बजे करीब बोले तो एग्जैक्ट मान सकते हैं, एग्जैक्ट 10 बजे हम लोग सब यहाँ पर इकट्ठा होंगे। उसके बाद कंपनी के मिशन और विजन के बारे में आपको पता चलेगा, क्योंकि मेन मकसद वही है। प्लान आप रोज देखते हैं, स्टेटस, वीडियोस, ऑडियोस, ये वो सारी चीजें आपने ऑलरेडी देखा है। जिस व्यक्ति को आप मिलने वाले हैं और जिसने ये बेड़ा उठाया, 25 रुपए के प्लान में पूरे देश की बेरोजगारी को खत्म करना है, लोगों के सपने पूरे करना है, कर्जे से बाहर निकालना है। क्या ऐसा पॉसिबल किया जा सकता है 25 रुपए के प्लान में? तो उसके पीछे उनका बहुत गहन अध्ययन है, काफी सालों का। और आप सभी लोग विश्वास करके देखिए, 25 रुपए ऐसा छोटा अमाउंट है कि कोई भी आदमी किसी भी दुकान पे जाके 25 रुपए में चाय और नाश्ता भी नहीं ले सकता। आप लोगों ने अभी टूर किया, आपको पता होगा, कहीं कहीं तो आपको 20 रुपए की चाय मिली होगी, है ना? कहीं कहीं ऑटो वाले ने आपसे 100-150 रुपए ऐसे ही ले लिया होगा। यस, हुआ है सर। तो 20 रुपए, 25 रुपए जैसे छोटे अमाउंट में अगर किसी इंसान को अपनी जिंदगी बदलने का मौका मिले, वो भी उस इंसान को जिसने अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया। मैं देख रहा हूँ सभी हम उम्र दराज हैं, लगभग 30-35-40 साल, 50 साल, 60 साल के भी कुछ लोग हैं, हमारी माता बहनें। 300-400 रुपए कमाने के लिए एक आदमी कितना हार्ड वर्क करता है।
आप आपके आसपास के लोगों को देखते होंगे, कोई लारी चला रहा है, कोई टैक्सी चला रहा है, कोई खेती बाड़ी में काम कर रहा है, कोई ईंटों के भट्टे पे काम कर रहा है, कोई ट्रैक्टर पे काम कर रहा है, कोई वो मिस्त्रियों के साथ काम कर रहा है, चूना उठा रहा है, सीमेंट ढो रहा है, यू नो। जब 300-400 रुपए कमाने के लिए एक आदमी सवेरे 4 बजे उठ के अपनी यात्रा शुरू करता है, शाम को 6 बजे आता है, उसकी जेब में सिर्फ 300 रुपए होते हैं। उस 300 रुपए से वो सिर्फ अपनी जरूरत पूरी कर सकता है, सपने नहीं, जरूरत। और जरूरत तो भिखारी की भी पूरी हो जाती है, और ख्वाहिशें बादशाहों की बदली रह जाती है। हम ख्वाहिशों की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उन कॉमन सपनों की जो एक आम इंसान देखता है। मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, मेरी वाइफ के पास उसकी पसंद के गहने हो, उसकी पसंद के कपड़े हो, मेरे माता पिता जो बुजुर्ग हो चुके हैं उनको किसी चीज के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़े, और मैं एक अच्छी लाइफ जीऊं, उस किराए के मकान में रहते हुए खुद के मकान में रहूं, मेरे घर के बाहर एक अच्छी सी कार खड़ी हो, और समाज में मेरी वैल्यू हो, समाज में, क्योंकि समाज के बाद वैल्यू शुरू होती देश में। तो समाज में, हम जिस समाज से हैं, हम सब लोग अलग अलग सरनेम लगाते हैं, वर्मा जी, तिवारी जी, गुप्ता जी, है ना। उस समाज में हमारी एक खास वैल्यू हो, क्या चलो डॉक्टर राजीव सर आए हैं, फरहान जी आए, विकास जी आए, राम अवतार जी सर आए, हमारे शिवा जी आए, मतलब मोहन सर आए, मतलब हमारी वैल्यू हो कि हम किसी समाज में अगर कोई भी सामाजिक प्रोग्राम आयोजित किया जाए तो उस प्रोग्राम में अगर हमारी एंट्री हो तो हमारी एक इज्जत हो, एक वैल्यू हो। उसके लिए आप सभी लोगों ने एक फैसला लिया, काम शुरू किया, आप यहां तक आ चुके हैं। अब आगे क्या किया जा सकता है? यस, वेलकम। विशाल सर के लिए एक बार जोरदार कीजिए। मैं एक बार फिर दोबारा आप लोगों से ही कहना चाहूंगा, मेरी बात को आप अदरवाइज बिल्कुल मत लीजिएगा। कई बार क्या लगता है ना, एक नेटवर्कर सोचता है अरे हमने बहुत काम किया, ये क्या समझाएगा हमको यार, हमको बहुत सब पता है, पता सबको है, जानते सब है, करना सब चाहते हैं। कोई किसी परिवार में किसी भी दुखी इंसान की हेल्प या मदद करना चाहता है, लेकिन उसका पॉकेट अफोर्ड नहीं कर पाता है। हम सबके सीने में एक दिल धड़कता है, और वो दिल कभी भी कठोर नहीं हो सकता, बहुत नॉर्मल है, बहुत हम्बल है, पिघल जाता है। कोई किसी कुत्ते को भी मारता है ना, हमें दर्द होता है, यू नो। यस। लेकिन हम चाहकर भी लोगों की मदद नहीं कर पाते, बिकॉज हमारे पास पैसा नहीं होता है, हमारी पॉकेट अफोर्ड नहीं कर पाती। तो समाज और परिवार धीरे धीरे संकुचित होते जा रहे हैं। एक ही परिवार में 5 लोग रह रहे हैं, शाम होते से सबको अपनी अपनी टेंशन है, मेरा काम कैसे चलेगा, पिताजी क्या कर रहे हैं नहीं पता, माता क्या कर रही है, उसको खाना मिला कि नहीं मिला, उसके पास कपड़े हैं, उसकी दवाई गोली टाइम पर है कि नहीं, पिताजी के नाकों का चश्मा उतर गया, हमें किसी को कोई लेना देना नहीं। घर के अंदर घुसे, हम हमारे फोन के अंदर घुस गए, फेसबुक व्हाट्सएप पर, हम इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे टाइम पास कर रहे हैं। धीरे धीरे रात हो गई, हम लोग सो गए, सवेरे फिर उठे, फिर वही कहानी, फिर वही कहानी। ऐसे ही करते करते हमने जिंदगी का बहुत सारा समय गुजार दिया है, और हम सब लोग जानते हैं कि हम सब लोग एक दिन मर जाएंगे। जब हमें मरना ही है, और ये फैक्ट है कि हम मरेंगे, इस धरती पर कोई भी इंसान अमर नहीं है, इवन रावण तक भी अमर नहीं था। मैं फिर बता रहा हूं, मेरी बात को आप मोटिवेशन या अदरवाइज मत लीजिएगा। जो शख्स हमारे बीच में शाम को 8 बजे आने वाले हैं, उन्होंने पिछले 10-15 सालों के नेटवर्क मार्केटिंग को स्टडी किया, ROI प्लान, इन्वेस्टमेंट प्लान, बाइनरी, जनरेशन, लेवल, मैट्रिक्स, ये वो, ऐसा क्या किया जा सकता है इस इंडस्ट्री में कि एक
हर एक इंसान उसके अंदर इन्वॉल्व हो सके, हर एक इंसान, और उससे इस काम को शुरू करने में अपनी पॉकेट की तरफ नजर ना डाले। 25 रुपए का प्लान, 25 रुपए का प्लान, प्रोडक्ट क्या रखा जाए। मैं एक एग्जांपल और देना चाहूंगा। ये मेरे मित्र हैं मिस्टर वीरपाल सर, रामपुर यूपी से हैं। पिछले 5 साल से हमारी इनकी मित्रता है। जिस व्यक्ति ने इनसे हमें मिलाया था, उन 5 सालों में कभी उनका कॉल तक नहीं आया। हमारी छोटी सी मुलाकात हुई थी जयपुर के वैशाली नगर में एक कोने पर, हमने चाय पिया था। उस बंदे ने इनसे मुझसे मिलवाया था। थोड़े समय के बाद वो बिछड़ गया। हमने खाली एक दूसरे के नंबर लिए थे। आज 5 साल हो गए, उस व्यक्ति का कभी कॉल नहीं आया। लेकिन उन 5 सालों में एक दिन ऐसा नहीं गया कि इस बंदे ने मेरे को कॉल नहीं किया। अब कहानी यहां से शुरू होती है कि इनका और मेरा डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 1000 किलोमीटर का। ये रामपुर यूपी से हैं और मैं मध्य प्रदेश के मनासा से हूं। 1 महीने में एक बार अपनी कार में 5 से 6 हजार का पेट्रोल जला के सिर्फ मेरे से मिलने आते हैं। मेरे परिवार के साथ 7 से 8 दिन रुकते हैं। मुझे जानवर पालने का शौक है। मैंने घर में खरगोश पाल रखे हैं, कुत्ते पाल रखे हैं, और कछुए हैं, मछलियां पाल रखी है, एक आध 2 सांप भी पाल रखे हैं। बहुत शौक है मुझे। इनको सिर्फ इसी बात का शौक है कि यार वहां जाऊंगा तो मुझे नेचर से मुलाकात होगी। ये 7-8 दिन रुकते हैं, चले जाते हैं। ये बात है 30 जून 2023 की। रात को 8 बजे मेरे पास मैसेज आता है, 25 रुपए का प्लान है, एमसी में रजिस्टर्ड है, 10 नंबर, पिन नंबर, जीएसटी, ये वो सब कुछ। भाई मैं भी बहुत परेशान था, प्लान करते करते थक चुका था। तो हर दिन रात को सारे व्हाट्सएप पर मैसेज चेक करता था, कहीं कोई ढंग का प्लान मिल जाए मैं कर पाऊं। आप सुन पा रहे हैं? हेलो, यस रेस्पॉन्ड करेंगे प्लीज। यस उस समय ये आए हुए थे, क्योंकि मेरी बेटी एक इंस्टाग्राम पे जो है वीडियोस वगैरह बनाती है, वो सोशल मीडिया की सेलिब्रिटी है, जानते हैं उसको, सेलिब्रिटी के नाम से जानते हैं। पुराने जी आपको तो जानते हैं। एक डांसर के नाम से उसका एक आईडी है। उस लड़की को लड़का बनाने में 5-7 मिनट में मेरी बात खत्म हो जाएगी, प्लीज डोंट माइंड। एक्चुअल में हम सब लोग यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं और हम क्यों एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, उसके पीछे उस कारण को समझने का प्रयास करें। मैं इनको बोला, मैंने कहा भाई 25 रुपए का प्लान आया है, करोगे क्या? इन्होंने बोला गोविंद भाई मैं आपके हाथ जोड़ लेता हूँ, आप मेरे दोस्त हो, मैं कोई भी प्लान आपके साथ नहीं करूंगा। मैं एमएलएम करता ही नहीं हूँ, मैं तंग आ चुका हूँ, प्लीज यार मुझे कोई प्लान मत बताना। मैं इनको खाली एक बात बोला, मैंने कहा भाई मत करना प्लीज, मैं इस प्लान को करना चाहता हूं। टेक्निकली मुझे थोड़ा सा कम नॉलेज है, प्लीज एक बार मेरे लिए, मेरे खातिर काम करोगे? बोले क्या? मैंने कहा यार ये जितने भी सर्टिफिकेट है ना, प्लीज इनको चेक करो, क्या ये वाकई लीगल है क्या? दिल की बात बता रहा हूँ आप लोगों को जी। इन्होंने सारी चीजें चेक की। चूंकि हमने एक फ्लैट लिया था इनके रुकने के लिए, सवेरे 7:30 पर इनका फोन आता है कि गोविंद भाई थोड़ा जल्दी आ जाना। मैंने कहा क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, यहीं आऊँ यहीं बताएंगे। मैं सवेरे 7:40 करीब 45 मिनट करीब, क्योंकि इनका और मेरा जो डिस्टेंस था वो 3-4 किलोमीटर दूर का था। मैं गया तो मैंने कहा क्या हुआ भाई? बोले गोविंद भाई ये सारा सर्टिफिकेट लीगल है, कंपनी जीएसटी पे करती है, 10 नंबर, पेन नंबर, जीएसटी, ये वो सब कुछ लीगल है। क्या मेरी एमडी सर से बात करा सकते हो? मैं इस काम को करना चाहता हूं। सामने ही खड़े हो। जिस व्यक्ति ने ये पीडीएफ मेरे को भेजा था, उस पीडीएफ के अंदर नीचे लास्ट में एक नंबर दिया होगा, आप सबको बताओ जी। मैंने उस नंबर पे कॉल किया रात के 10:30 पर। सामने से जो आवाज आ रही थी, मुझे लगा एक मैडम बात कर रही है। मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, प्लीज। जी सच बात।
तो 15 मिनट 20 मिनट बात करने के बाद मैं उनको बार बार मैडम मैडम बोले जा रहा था। लास्ट में उन्होंने बोला सर मैं मैडम नहीं हूँ, मैं सर हूँ। मेरा नाम नील है और मैं सर हूँ, मैं मैडम नहीं हूँ। तो रात के लगभग 10:40 की बात होगी। उनका सर एमडी सर से मेरी बात हो सकती है क्या? तो बोले सर मुझे 10 मिनट का वक्त दो। 10 मिनट के बाद एमडी सर का फोन आगे से आता है। उस समय लगभग 11:45 बज रही होगी। हमारी बात लगभग 45-46 मिनट करीब होती है। मैंने सारा जहर उगल दिया एमएलएम का। सर एमडी भाग जाते हैं, कंपनियां डूब जाती है, आप पैसा लूट लेते हो, लोगों के साथ स्कैम्स करते हो, ये करते हो, वो करते हो, मैं कैसे भरोसा कर रहा हूं आप इस कंपनी को चलाओगे, मुझे अमीर बनाने का आप क्या वादा करते हो, तमाम चीजें इतना जहर उगल दिया मैंने। लास्ट में उन्होंने एक ही बात बोला, मुझे एक चीज बताइए, 25 रुपए के प्लान में मैं 22.5 रुपया व्यक्ति को बांट रहा हूं, आपके 2.5 रुपया लेकर 2 रुपया 50 पैसा लेकर मैं कहां भागूंगा? अगर मैं आपके 2.5 रुपये लेकर भाग भी गया तो क्या मैं करोड़पति बनूंगा? हेलो, No. बात में पॉइंट था। मैंने कहा सर बात तो बिल्कुल सही है। फिर मैंने एमडी सर से एक बात और पूछी। मैंने कहा सर मैंने आज दिन तक लाइफ में बहुत सारी गलतियां की, मैं कोई भी गलती दोबारा नहीं करना चाहता। बोले क्या? मैंने कहा सर मैंने आज दिन तक जितनी भी कंपनियां की मैं किसी एमडी से नहीं मिला। मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है? Yes, yes. तो बोले क्या चाहते हो? मैंने कहा सर मैं इस काम को करना चाहता हूँ, आपके सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, 7 महीने में वाकई करोड़ रुपए कमाया जा सकता है, वाकई मर्सिडीज ली जा सकती है, सिंगापुर स्विट्जरलैंड की यात्रा की जा सकती है, मैंने पूरा देख लिया है और डुप्लीकेशन किया जा सकता है, बहुत बड़ी बात नहीं। मैंने 10 को बताया, 10 ने 10 को बताया, 10 ने 10 को बताया, किया जा सकता है जी। है ना? सिंपल लग रहा था, बिल्कुल लग नहीं रहा था, है भी। सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। अब जो मैं बोलने वाला हूं आपके दिल तक अगर बात पहुंचे तो बताइएगा। बोले बिल्कुल आप आइए, आपका स्वागत है, लेकिन मैं आपके लिए ना तो होटल अरेंज करा सकता हूं, ना आपके लिए कोई भी पार्टी अरेंज करा सकता हूं, ना आपको टिकट का पैसा दे सकता हूं, ना आपको पेट्रोल का पैसा दे सकता हूं। अगर आप मिलना चाहते हैं तो अपने खर्चे से आइएगा, अपने खर्चे से जाइएगा। मैं दोस्त के नाते आपके साथ चाय पी सकता हूं। कहानी तो यहां से शुरू होती है। मैं साला आज तक 400 एमडीओ से मिल चुका हूं और एक भी बार मैंने अपनी पॉकेट से 1 रुपया खर्च नहीं किया। लोगों ने सैकड़ों बार फ्लाइट की यात्रा करवा दी, पार्टियां दी, होटल अरेंज किया, सब कुछ। तो पहली बार अपनी जेब से कंपनी ज्वाइन करने के लिए, कंपनी विजिट करने के लिए पहली बार अपनी जेब से 8,000 रुपए का पेट्रोल इन भाई साहब की क्रेटा कार में डलाया, उनका मिलने चल रहा है। क्यों? क्योंकि 18-19 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर ठोकरे खाते 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 हालात ऐसे हो चुके थे कि इस इंडस्ट्री से नफरत से हो गई थी, लेकिन इसको छोड़ नहीं सकते क्योंकि इसके अलावा हमें और कुछ आता नहीं। और कुछ कर नहीं सकते हम। पहले ही दिन आपने वीडियो देखा होगा, पहले ही दिन 37,500 रुपए की पेंस खरीदी इस फाइल ने, पहले ही दिन। उसके बाद हम कंपनी के एमडी सर से मिलने गए, उनके ऑफिस से 3 किलोमीटर दूर, ये मेरा बेटा भी साथ में था, मोहन धनकर जी साथ में थे, एक बार रिप्लाई करेंगे। 3 किलोमीटर दूर वो हमसे मिलने आए। उनके पास पुरानी सी एक कार थी, उनके साथ एक मित्र था। हमने एक होटल में खाना खाया, ऑफिस गए। इतना ही बड़ा ऑफिस रहा होगा, कौन भाई? हाँ, इतना ही बड़ा ऑफिस रहा होगा। एक छोटे से हिस्से में अगरबत्ती के पैकेट जमा रखे, इधर एक कंप्यूटर ऑपरेटर बैठा है, इधर एमडी सर के बैठने का ऑफिस है, इधर सारे सर्टिफिकेट लगे हैं। बस यही सेम इतना ही वो रहा होगा। गोविंद सर पहले दिन ही राय साहब ने मेरे साथ में सपोर्ट किया था, जो 12,500 पिन खरीदा था। एक बार एक फोन करते ही
एक फोन करते ही बस मिस्टर राम अवतार जी राय सर एडवोकेट है पेशे से, क्योंकि उन्होंने एक ही बात बोल मेरे झांसी से से है, और इस कंपनी का पहला प्रोग्राम राय साहब ने आयोजित किया, सेमिनार, जहां पर मीडिया तक आया था और उसको टीवी पर भी दिखाया गया, लोकल चैनल पे, बिल्कुल वो यूट्यूब पर भी देखा होगा। इन्होंने भरोसा किया, इनका खुद का वो इंश्योरेंस का और पीयूसी का तो का कामकाज है, ऑलरेडी बड़ा कामकाज है, इनका ऑफिस है, इनके साथ काफी सारे एम्प्लॉइज काम करते हैं, ये ऑलरेडी अमीर है, दिल से भी हो, खाली पैसे से नहीं। दो तरह के अमीर होते हैं, एक पैसे से और एक दिल से। पैसा तो बहुत लोगों के पास है, लेकिन वो किसी को चाय नहीं पिला सकते, और कोई ऐसा भी है जो उधार पैसा लेकर हम किसी को चाय पिला जाओ। दिल का होना चाहिए, मामला दिल का। मेरे भाई एमडी सर से मिले, उनके साथ हमने लंच किया, ऑफिस गए, सारी सब कुछ चीजें देखी, जो सवाल मैंने उनसे पूछे इन्होंने रिकॉर्ड किया। अफसोस इस बात का है कि आज से पहले जितने एमडीओ से मिले था, जब भी उनके साथ बैठ के कोई भी बात रिकॉर्ड करने की आती थी ना, तो बोलते अरे कैमरा बंद कर यार, ये फोन मत चलाओ यार। इट मींस आप आगे जाके फ्रॉड करने वाले हो, आप कैमरे के सामने नहीं आना चाहते। हेलो, पहले वो एमडी थे जो आगे रहकर बोल रहे थे वीडियो बनाओ, मैं बोलता हूँ चलो सही बात है। ताली जरूर बजाएगा, देखो ताली अगर बजाना है तो ताली की तरह बजाओ, कंजूसी मत करो। हमने 2-3 घंटे उनके साथ समय व्यतीत किया। 2-3 घंटे के बाद जब ये लगा कि कंपनी की शुरुआत है, आदमी खुद कुछ करना चाहता है, इतने सारे लीगल डॉक्यूमेंट कंपनी ने आयोजित किए हैं, लोगों के आध्यात्म से जुड़ा हुआ, लोगों की श्रद्धा से जुड़ा हुआ प्रोडक्ट है, किया जा सकता है। जिस दिन हम कंपनी के एमडी सर के साथ, मिस्टर ग्रेस सर के साथ उनके ऑफिस में बैठे थे, उस दिन कंपनी में 2300 आईडी थी, 2300 आईडी। ये बात है 7 जुलाई 2023। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, हम मार्च में हैं। अभी कंपनी में 1,70,000 आईडी। उस समय, अब मैं बात आपके दिल की बोलने वाला हूं, तो सारी की सारी सच्चाई भाई, इसके अंदर 0.1% भी किसी भी बात के साथ कोई भी वायरस फिट नहीं किया गया, 1%। जब प्रमोशन स्टार्ट किया, 8 तारीख को हम वापस अपने घर पे पहुंचे, 8 तारीख को जब प्रमोशन किया स्टार्ट, आप जैसे लोगों ने जो ताने मारे ना भाई बहनों, बन गए चूतिया, फंस गए, 25 रुपए में करोड़पति बनाओगे। तुमसे बड़ा बेवकूफ नहीं देखा गोविंद हमने। साला 18-19 सालों से नेटवर्क मार्केटिंग करो, 25 रुपए का प्लान कर रहे हो तुम, और 25 रुपए में मर्सिडीज। क्या चूतिया आदमी यार, तुम सटक गए हो, तुम पागल हो गए हो, तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं, तुम्हें जयपुर लेकर जाना पड़ेगा। मेरा नंबर ब्लॉक कर दो, आज के बाद मुझे मत भेजना। ये क्या भेज रहे हो तुम? तुम्हारे घर वाले तुमको कैसे झेल रहे हैं? ने क्या क्या ताने मारे होंगे, ऐसे ऐसे भी ताने मारे ना कि मैं आपके सामने बयान नहीं कर सकता। लेकिन एक विश्वास था कि एमडी सर से हमारी मुलाकात हो चुकी थी, उनके विजन को मैं समझ चुका था। उनका विजन सिर्फ इतना था कि पिछले 25-30 सालों से इंडस्ट्री इंडिया के मार्केट में काम कर रही है, यहां पर सक्सेस कम लोग हुए, क्योंकि नेटवर्किंग हकीकत है, कोई ख्वाब नहीं, और यहां हर कोई कामयाब हो जाए ऐसा कोई रिवाज नहीं। नेटवर्किंग हकीकत है, कोई ख्वाब नहीं, यहां हर कोई कामयाब हो जाए ऐसा कोई रिवाज नहीं। और जो आबाद हुए हैं उन्हें आप उंगलियों पर गिन लो, और जो बर्बाद हुए उनका कोई हिसाब नहीं। 10-20 हजार लोगों में 1-2 व्यक्ति बड़ी कार खरीद पाता है, लेकिन उसको रात
को चैन से नींद नहीं आती, क्योंकि उसको पता है कि उन्होंने बहुत सारे लोगों का पैसा फंसा रखा है, और वो अगर कार ले भी आया तो मार्केट में लेकर निकल नहीं सकता। लोग बोलेंगे मेरे पैसे से कार में घूम रहा है, ये हमको फंसाया, हमारा पैसा डुबाया, और उसकी बददुआएं उस आदमी को कभी जीने नहीं देती। ये दुआओं का बिजनेस है यार। यहाँ पर मैं एक बात आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर आप लोगों की पॉकेट से 25 रुपए चला गया तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा? आप मुझे बददुआ दोगे क्या? गाली दोगे क्या? नहीं सर। नहीं दोगे ना। सेम ऐसे ही कोई भी इंसान किसी भी व्यक्ति को लाइफ में कभी भी 25 रुपए के लिए ना तो ब्लेम करेगा ना गाली देगा। उसको उसी 25 रुपए के बदले भी एक अगरबत्ती का पैकेट मिला है जिसमें 30-40 लगभग वो अगरबत्ती है, और वो 50 ग्राम का है। वो 25 रुपए में अगरबत्ती अपने भगवान को, अपने गॉड को, ईश्वर को, अल्लाह को जला के खुश हो जाएगा। वो भी भूल जाएगा, आप भी भूल जाओगे, आपको भी आराम से नींद आएगी और उस आदमी को भी आराम से नींद आएगी। लेकिन अगर आपने किसी आदमी का 10-20 हजार रुपए लगा दिया तो ना तो आपको नींद आएगी ना उसको नींद आएगी। एक बात और, अगले 2 मिनट और लेंगे, फिर बाकी कुछ लोगों को लंच करना है। विशाल सर भी है, हमारी बहनों को भी लंच करना है। 7-8 बजे करीब एमडी सर यहाँ पहुंच जाएंगे। ये मीटिंग अभी आयोजित इसलिए की गई कि कल अपनी जो रूपरेखा रहेगी, सवेरे अपन ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद 10 या 10:15 बजे करीब हम सब लोगों को यहाँ एकत्रित होना है। यही हमारा कॉन्फ्रेंस हॉल रहेगा। यहीं पर सबसे पहले होगा प्लान के बाद होगी ट्रेनिंग, जिसमें आपके साथ होंगे डॉक्टर राजीव सर। एक बार इनके लिए जोरदार। प्लान करेंगे आप लोगों के बीच में मिस्टर मोहन धनकर, जिनको आप रोज सुनते हैं। इनका प्लान कितने लोगों को पसंद आता है? जोरदार ताली होना चाहिए। इनकी ट्रेनिंग से कितने लोगों को एक दिशा मिली है कि कुछ किया जा सकता लाइफ में यार? दिल से प्लीज, जबरदस्ती कोई भी नहीं करेगा। माफ कीजिएगा, मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यक्ति हूं, बहुत लोग मेरे से इसलिए खफा है रियली। और मुझे किसी को अच्छा साबित करना भी नहीं है। मैं किसी को अच्छा साबित नहीं करना चाहता भाई। मैं जैसा हूं मैं वैसा ही हूं। जिसको अच्छा लगता है वेलकम, नहीं लगता है वेलकम। जैसा भी हूँ ये आपके सामने हूँ। मेरा बेटा मेरे सामने बैठा है। हमारे घर में भी सैकड़ों बार लड़ाई झगड़ा होता है। सही बात होने पर मैं छोटी सी बात पर भी बहुत विवादित स्थिति खड़ी कर देता हूँ, और गलत बात होने पर भी किसी भी आदमी के सामने अपने हाथ जोड़ लेता हूँ। 2 मिनट भाई साहब, सिर्फ 2 मिनट। 2 मिनट। देखो, इससे मुझे इतनी बात नहीं करना चाहिए, लेकिन वो लीगल था, माफ कीजिएगा। अच्छा लगा हो तो ताली हो जाएगी। जो चीज हम जानते हैं उसके बारे में अगर हमें कोई व्यक्ति बताता है, जैसे कि एडवोकेट साहब है, अभी मैं इनको बोलूं भाई साहब ये धारा यहाँ थोड़ी लागू होती है यार, आप तो गलत बता रहे हो। अभी मैं इनको बोलूं डॉक्टर साहब यार ये पैरासिटामोल की जगह आप ये सुन क्यों दे रहे हो यार, ये पैरासिटामोल ही दे देते, इससे मेरा काम चल जाएगा। बोलता यार मैं डॉक्टर हूँ, तुम डॉक्टर है यार, है ना। हम डॉक्टर के पास जाके कभी ये नहीं बोलते ना कि मुझे कौन सा इंजेक्शन, हम क्या बोलते हैं हमारी बीमारी बताते हैं। इनको क्या बताते हैं हमारा केस, यार मैं इस समस्या में वकील साहब बताओ कैसे समाधान होगा, है ना। अब इनको थोड़ी राय दे सकते हैं। अभी डॉक्टर साहब इनको बताओ सर यार मेरे को यहाँ पेन हो रहा है, अब मैं पेन भी मैं बताऊँ, मैं बोलूँगी मेरे को इसके लिए ये गोली दे दो, तो बोलते तू जान दे मेरे पास आएगी। यस। तो जो आदमी जिस चीज में माहिर है हमें उस व्यक्ति से ही सलाह लेनी चाहिए। और अगर उस व्यक्ति को भी कोई सलाह देने लग जाए, जी कोई खाने में तो बाकी है, हमारी माताएं बहनें हैं, अब बाबूजी 5 मिनट का, सिर्फ 5 मिनट। 10 लोग हैं, सिर्फ 10-12 लोग हैं, 5 मिनट का वक्त दीजिए, सिर्फ 5 मिनट। हाँ। माफ कीजिएगा, जब पेट में चूहे दौड़ रहे होते तो बाकी कोई चीज समझ में नहीं आती है। आपको आ रही नहीं आ रही, बड़ी सिंपल सी बात है। 1 मिनट में अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। हम सब लोग भाई हैं, हम सब लोग भाई बहन हैं। इस सिस्टम में अगर किसी इंसान ने 4 से 6 महीने अगर ईमानदारी के साथ काम कर दिया, एक होता है काम करना, एक होता है ईमानदारी के साथ काम करना।
करना कैसे है कि आपको पहले ही दिन, जिस दिन आपकी आईडी लगी उस दिन पहले ही दिन आपको एक संकल्प करना है कि आज शाम तक मुझे 10 लोगों की आईडी लगाना है। और अगर हमारी कैपेसिटी अगर 10 लोगों से 25 रुपए लेने की नहीं है तो हमें रात को ये सोचना है कि मैं जिंदा हूँ कि मैं मर गया हूँ, मैं आदमी से 25 रुपए नहीं ले सकता, मैं जिंदगी में क्या कर सकता हूँ। यस और अगर शाम तक आपने 10 लोगों से 25 रुपए ले लिया और उन 10 लोगों को बोल दिया कि मैं कल आपके पास आ रहा हूँ, मुझे आपके 10 लोग चाहिए जो 25 रुपए देने के लिए तैयार है। आपको सिर्फ ऐसे लोगों की लिस्ट बनाना है जो वाकई तकलीफ में है, जो वाकई प्रॉब्लम में है, जो वाकई जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, जिन्होंने सालों मेहनत की है, प्रयास किया है, सपने अधूरे रह गए हैं और आज भी कुछ आस बाकी है और उन्हें किसी रास्ते की तलाश है, किसी उम्मीद की तलाश है, किसी मौके की तलाश है। आप इससे केवल 10 लोग चाहिए, 140 करोड़ की आबादी में से केवल 10 लोग चाहिए। क्या हम 10 लोग ढूंढ सकते हैं? यस। और अगर हम 10 लोग भी नहीं ढूंढ सकते ना तो माफ कीजिएगा, हमें इस इंडस्ट्री में क्या किसी भी इंडस्ट्री में काम करने का कोई अधिकार नहीं। अगर मेरी बात आपको जरा सी भी बुरी लगे तो माफ कीजिएगा, ये मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ। आप लोग काम नहीं करेंगे, मैं 10 नए ढूंढ लूंगा। ये भी वीरपाल भाई और हम किसी काम से गए थे ना, अभी मैं 10 आईडी लगा के ला रहा हूँ, 10 आईडी लगा के आ रहा हूँ। अभी मैं जो भी मिला ना, हम फोटोग्राफर से मिलने गए, सबसे पहले मैंने उससे 25 रुपए लिए। हम शील्ड वाले से मिलने गए, सबसे पहले मैंने उससे 25 रुपए लिए। हमने वहां पर सोडा पिया, उससे 25 रुपए लिए। हम टैक्सी में बैठे, उससे 25 रुपए लिए। मैं 10 आईडी अभी लगा के आ रहा हूँ। मैं एक ही बात बोलता हूँ, भाई तू जिंदगी में कुछ करना चाहता है? बोले 25 रुपए है तेरे पास? बोले हाँ है, ये मेरा प्लान है, बाद में देखना, पहले 25 रुपए दे। समझ में आए तो ठीक, नहीं तो तेरा गूगल पे नंबर देना, मैं वापस सेंड कर दूंगा। इतना कॉन्फिडेंस तो क्रिएट करो यार लाइफ में, अगर कुछ चाहिए तो यार। अगर हमारे पास इतना ही कॉन्फिडेंस नहीं है तो हम लाइफ में क्या कर पाएंगे यार? अब सिंपल सी बात है कि इस मीटिंग को यही वाइंड अप करते हैं। कुछ लोगों को भोजन भी करना है, पर सर प्लीज माफ कीजिएगा। एमडी सर हमारे बीच में आ जाएंगे 7 या 8 बजे करीब, ठीक है। शाम का जो डिनर है हम सभी लोग साथ में करेंगे। उसके बाद डिनर के बाद एमडी सर के साथ यहाँ पर ऐसे 10-15 मिनट की हमारी डिस्कस होगी। उससे कल का जो हमारा प्रोग्राम रहेगा उस पर डिस्कस होगी। और कल के प्रोग्राम के लिए मैं 2 मिनट में आपको बता दूं, सवेरे 10 बजे हम सब लोग यहाँ इकट्ठे होंगे। सबसे पहले होगा प्लान के बाद होगी प्लानिंग के बाद होगी ट्रेनिंग के बाद कुछ डिस्कस मैं आप लोगों के बीच में करूंगा। उसके बाद कंपनी और मिशन के बारे में एमडी सर आप लोगों के बीच में होंगे। फिर हम लोग लंच के बाद सभी लोग 2 घंटे आराम करेंगे। 4 से 5 बजे करीब वापस हम इस हॉल में इकट्ठा होंगे जहां पर कंपनी का एनिवर्सरी मनाया जाएगा। कंपनी 1 साल सफलता पूरा कर चुकी है। केक वेक कटेगा, सभी लोग हम लोग का डांस करेंगे या म्यूजिक वगैरह सब कुछ होगा, डांस करेंगे, वीडियो फोटो वगैरह सब कुछ होगा। उसके बाद रात का डिनर करेंगे, सब लोग हम सो जाएंगे। 16 तारीख की सुबह ब्रेकफास्ट करके हम सभी लोग जाएंगे माउंट आबू पूरा घूमने, जो भी यहाँ पर घूमने की जगह। जिन लोगों का ट्रेन है वापसी का टिकट करा चुके हैं वो लोग जा सकते हैं, और जो नहीं जा सकते हैं जिन्हें घूमना है तो उन सब लोगों के लिए यहाँ पर घूमने की व्यवस्था की गई है। आप लोगों के लिए बिल्कुल टैक्सी कार वगैरह की व्यवस्था की गई। हम सभी लोग साथ में घूमेंगे। उसके बाद जिसकी जो ट्रेन है वो जब जाना चाहे तब अपने अपने हिसाब से वो निकल सकता है। ये पूरी हमारे काम की रूपरेखा है। कल आप सभी लोगों से एक ही निवेदन है कि अगर इस मीटिंग के अंदर हम रहते हैं तो प्लीज एमडी सर का जो मिशन और विजन का जो सेशन होता है, जो भी 15-20 मिनट का, उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप में से किसी को भी शौक नहीं है घूमने का। आप सब लोग जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, इसलिए इतना दूर दूर से आप लोग आए, पेनफुल यात्राएं करके, नीचे सोकर, भूखे रहकर, प्यासे रहकर, सर्दी गर्मी बर्दाश्त करके, टैक्सी में ऑटो में खड़े रहकर, पसीना बहाकर। तो उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि लाइफ में कुछ करना चाहते हैं और हमें कुछ करने के लिए जिंदगी ने एक ही मौका दिया है, और उस एक मौके में भी हम सबको एक ही लाइफ मिली है। और उस एक लाइफ में हम ये सोच सकते हैं कि हमारी कितनी जिंदगी निकल चुकी है, बचे हुए हमारे पास कितना समय। उस समय में अगर 7-8 महीने, 8 महीने, 1 साल अगर हमने इस काम को कर लिया तो हमारी जिंदगी की तमाम समस्याएं सॉल्व हो सकती है। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की मीटिंग को वाइंड अप करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। माफ कीजिएगा, एक बात के साथ बात को यही विराम दूंगा कि सितारों को निगाह में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात होगी। मुसाफिर आप और मुसाफिर किसी मोड़ पर मिलाता। वाह।